वो बैठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि ये जन स्वराज के हैं। आप आज बेलागंज में देखे, बेलागंज में आपको क्या माहौल नजर आया? बेलागंज में हमको देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छा पोजीशन है, गुणवत्ता में सुधार हुआ। जन स्वराज की सरकार आएगी तो फिर फैक्ट्रियां लग जाएगी तुरंत नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर पलायन रोक दिया जाएगा। रोक दिया जाएगा। और जहरीली शराब बिक रही है। पहले हम देखा करते थे कि शराब जो है अच्छे क्वालिटी का मिलता था, पीता था आदमी शाम को थकान मिटाने के लिए। लेकिन अभी जो ये जहरीली शराब है, 5 जो है मैनिफेस्टो में दिया गया है, 5 विचार को हम गांव-गांव तक। आपका सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारा राज्य जो है सबसे फिसंडी राज्य है। हमारा राज्य सबसे फिसंडी राज्य है। अच्छा। हमारे राज्य में जो है एक भी बाहरी आदमी काम करने के लिए नहीं आते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो फिलहाल हम लोग बेलागंज आ चुके हैं और एक गांव में आ चुके हैं। इस गांव का नाम क्या हुआ? कालियास्थान कोरमा, बाजितपुर पंचायत टोला, हरगांव टोला कोरमा। हाँ, तो यहाँ पे हमारे सामने जो आप देख रहे हैं जन स्वराज के कार्यकर्ता जी हैं, तो इनसे खास बातचीत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जन स्वराज पार्टी की क्या तैयारियां हो चुकी है और बेलागंज में किस तरीके से जीत की तैयारियां बन चुकी है। सबसे पहले सर जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अरुण कुमार निराला है। अच्छा, तो क्या 4 जगहों पर बिहार में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो चारों जगह पर क्या तैयारियां चल रही है? जी, चारों जगह पर तैयारियां चल रही है, बदलाव की तैयारी है। हम लोग आपस में गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों से मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की बातों को लोगों को पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग तो जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का 5 जो है मैनिफेस्टो में दिया गया है, 5 विचार को हम गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। क्या वो जो 5 विचार है उसके अलावा और कोई विचार बिहार के जनता को जरूरी है? अभी हमें 5 विचार पर ही विचार करना है। क्या है वो मैनिफेस्टो? क्या है मैनिफेस्टो? है आपका सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारा राज्य जो है सबसे फिसंडी राज्य है। हमारा राज्य सबसे फिसंडी राज्य है। अच्छा। हमारे राज्य में जो है एक भी बाहरी आदमी काम करने के लिए नहीं आते हैं। बिहार में नहीं आते हैं? बिहार में नहीं आते हैं। लेकिन बिहार से जितने भी ट्रेन खुलती है, चाहे किसी भी स्टेशन से हो, उसमें भर भर कर गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ रोजगार नहीं है तब तो जाते हैं कमाने के लिए। प्रशांत किशोर जी का पहला सिद्धांत है, पहला इस काम को रोकना है कि हमारे यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसे हम रोक दें। कुछ मुद्दा है ये तो पलायन है। हमारे स्कूल को जो है सुधारना। आज बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार की सत्तासीन है। इन्होंने बहुत ही भाषण दिया करते हैं, खुले मन से बोला करते हैं कि अजी 2005 के पहले बिहार में कुछ था। अच्छा। मैं आप ही पत्रकार माध्यमों से पूछता हूं कि 2005 के बाद 20 वर्षों तक इन्होंने राज किया, एन केन परसेंट मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या विकास हो गया? न बाढ़ की अस्थायी, अच्छा, न बाढ़ की अस्थायी निराकरण हुआ, न सुखाड़ का अस्थायी निराकरण हुआ, न स्कूल में शिक्षा का गुणवत्ता सुधरा। क्या हुआ? हम तो देखते हैं कि कुछ हुआ नहीं। हर ब्लॉक में अगर जाते हैं तो आपको बिना पैसा दिए हुए कोई काम होता नहीं है। तो इनके रीजन में भ्रष्टाचार और चरम सीमा पर। ऐसा मत बोलिए। देखिए, नीतीश जी तो खुद इसीलिए राजनीति में आए थे कि उनको भ्रष्टाचार हटाना था, और आप बोल रहे हैं कि इनके राज में भ्रष्टाचार है। आप पत्रकार बंधु लगता है बहुत कम दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। अच्छा। आप जा करके तो देखिए, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी ऑफिस में आपको बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होगा।
आप अगर जमीन से जुड़े नीतीश हुए जी व्यक्ति- क्यों इस चीज के लिए आए हैं कि हमको भ्रष्टाचार हटाना है, जब भ्रष्टाचार बढ़ रही है तो? भ्रष्टाचार हटाए नहीं और बढ़ गया। अच्छा, ये बढ़ गया। 2005 से पहले से ज्यादा हो गई है या फिर उसमें कमी आई है, ये बताइए। 2005 से ज्यादा हो गया है। 2005 से पहले से ज्यादा हो गया है। इसी चीज को प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बड़े भाई और छोटे भाई 34 वर्षों से शासन सत्ता में है, न बिहार में एक फैक्ट्री भी कहीं लगा है, न पलायन रुका, न शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। जन स्वराज की सरकार आएगी तो फिर फैक्ट्रियां लग जाएगी तुरंत? तुरंत नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर पलायन रोक दिया जाएगा। रोक दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। जनता इस पे भरोसा कर सकती है? जनता पूरे के पूरे भरोसा कर रही है। हम जहां जा रहे हैं तहां लोग बहुत सम्मान के दृष्टि से हम लोग को बैठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि ये जन स्वराज के हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप आज बेलागंज में दिखे, बेलागंज में आपको क्या माहौल नजर आया? बेलागंज में हमको देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छा पोजीशन है, बहुत अच्छा। अब और चुनाव नजदीक आते आते और अच्छा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। तो क्या यहाँ के जनता को मोहम्मद अमजद जी पे भरोसा करनी चाहिए? हम मोहम्मद अमजद जी की बात नहीं करते हैं, जन स्वराज मैं जन स्वराज की बात करता हूँ। मैं प्रशांत किशोर जी के विचार रखता हूँ लोगों के पास। मैं अभी तक किसी व्यक्ति से वोट नहीं मांगा हूँ। मैं उनका 5 विचार है वही लोगों के बीच में परोसता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं जन स्वराज आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद क्या करेगी, बस इसी बात को आप लोगों को बता रहे हैं। तो 5 सिद्धांत जो है, किसानों का अच्छी आमदनी, महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पर ऋण, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, बुजुर्गों को 2000 का महीना वृद्धा पेंशन। हाँ, 2000 वृद्धा पेंशन। अच्छा, जैसा कि तमाम जनता लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से कि वो शराबबंदी करके इंसानों को मार दिए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जी पत्रकार बंधु, मैं आपसे पूछता हूँ, शराबबंदी होना चाहिए था, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन क्या बिहार में शराबबंदी है? तमाम लोगों से बातचीत किए, कई जगहों पर देखे, जिसे देखकर तो लगता है शराब खुलेआम बिक रही है। खुलेआम नहीं, होम डिलीवरी है और जहरीली शराब बिक रही है। पहले हम देखा करते थे कि शराब जो है अच्छे क्वालिटी का मिलता था, पीता था आदमी शाम को थकान मिटाने के लिए, लेकिन अभी जो ये जहरीली शराब है वो बहुत ही नुकसान हो रहा है। गरीब लोग इससे त्रस्त है, गरीब लोग ही इससे पी करके मर रहा है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी युवा पे ज्यादा ध्यान दे, जन स्वराज की युवा को लेकर क्या है? देखिए, तेजस्वी जी की क्या कह रहे हैं मैंने देखता हूँ। अच्छा। मैं अपनी पार्टी की जन स्वराज की बात करता हूँ। जन स्वराज जो है युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देने की बात करते हैं, किसानों की उपज बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को सस्ता ऋण देने की बात करते हैं और युवाओं को कल्याण रोकने की बात करते हैं, बुजुर्गों को 2000 का महीना पेंशन देने की बात करते हैं। और आप पत्रकार बंधु पता कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, तब पत्रकारिता में आए हैं, बिहार के अलावा कहीं भी 400 रुपया वृद्धा पेंशन नहीं है। ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि हर क्षेत्र में वृद्धा पेंशन जो 400 से ज्यादा ही है। आप चले जाइए, दिल्ली में 2000 है, 2000 आप बंगाल बगल में है 1000 है, हरियाणा में 2500 है, फिर क्यों बिहार में 400 है? इसी सब को मुद्दा, यही सब मुद्दा को लेकर करके प्रशांत किशोर जी के मन में एक विचार आया कि हम जो है बिहार को सुधारें, बिहार के लोगों को अपना विश्वास दिलाएं। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि 400 है, ठीक है, तो क्या बिहार में सरकार के पास उतनी पैसा नहीं है कि वो 2000 दे सकती है? और आप लोग के पास पैसा कहां से आएगा जो आप 2000 देंगे? अच्छा, आप एक बात बताइए, किसी भी नेता को, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी क्षेत्र के नेता हो, किसी भी क्षेत्र का नेता आज तक गरीबी की बात नहीं किया। कोई मंदिर की बात किया तो कोई धर्म की बात किया तो कोई जात की बात किया, कोई जमात की बात किया, कोई विकास की बात किया, लेकिन आज तक किसी ने बिहार के जो निचले लोग हैं उसकी बात नहीं किया।
यहाँ गरीबी मिटाओ का नारा लगाते हैं, गरीब को भी मिटा देते हैं। अच्छा, मतलब गरीबी मिटाओ मतलब गरीब को ही मिटा देता है, गरीबी नहीं हटती है। गरीबी नहीं हटती है। और देखिए नीतीश जी के राज में जो गरीब था और गरीब हो गया, जो अमीर थे और अमीर हो गया। राशन की बात आप लोग भी कर रहे हैं, जैसे कि राशन- तमाम लोग कहते हैं कि केवल, जैसे कि मोदी जी जब थे तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो बोले कि हम लोगों को 25 किलो 5 किलो जो भी अनाज मिलता था अपना फैमिली के हिसाब से, अनाज पे हम लोगों को बहुत दे देते। तो क्या आप लोग भी राशन की बात मैं राशन की बात नहीं करता हूँ, नहीं करते? मैं मछली बांटता नहीं हूँ। अच्छा। मछली मारने के लिए लोगों को कला बताने आया हूँ। किसान के लिए क्या करेगी जन स्वराज? किसान के लिए जो आप आज मनरेगा का मजदूरों को जो है मुखिया जी बनाते हैं अटेंडेंस, जब जन स्वराज पावर में आएंगे तो किसान के दस्तखत से मनरेगा का लेबरों का हाजिरी बनेगा, मुफ्त मजदूर मिलेगा, मुफ्त मजदूरी। मुफ्त। और क्या कुछ कर रही है? बहुत कुछ करना है, अभी तो ये 5 ही पर बिंदु पर हमें फोकस करना है। ये 5 ही बिंदु ही हमें जनता को बताना है, जहां तक हमें पार्टी से निर्देश मिला है उसी बिंदु पर हमें काम करना है। धन्यवाद। और भी एक कार्यकर्ता थे, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा? गजेंद्र कुमार तिवारी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम जहानाबाद के रहने वाले। जहानाबाद के रहने वाले हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो मोहम्मद अमजद जी खड़े हुए हैं वो किस तरीके से टक्कर दे पाएंगे? बहुत अच्छी तरह से टक्कर दे पाएंगे। यहाँ आप आए तो तमाम लोगों से बातचीत भी किए होंगे, तो क्या कुछ पता चला? यहाँ पे तमाम लोग से बातचीत कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे बदलाव करना है और अमजद जी को विजय करना है। अमजद जी को क्यों विजयी करना है? क्योंकि यहाँ पे वो बहुत दिन से जनता को सेवा में लगे हुए हैं और जनता को सेवा नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब लोग जनता भी बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, तो क्या यहाँ गांव, आप लोग गांव घूमे तो कहाँ पे क्या कमियां नजर आई जिसे देखकर आपको लगा कि नहीं यहाँ विकास होना चाहिए? यहाँ पर अभी कमी तो बहुत है, बिहार में ही बेला में कमी क्या है, पूरा बिहार में कमी? बिहार में ही कमी है। अच्छा। हाँ, बिहार में देखिए हमारे डालमिया नगर फैक्ट्री, फिर गुड़ारू फैक्ट्री है, इस सब फैक्ट्री को चालू कर देता है। हम लोग का यहाँ गरीबों का लोग बेरोजगार बाहर दिल्ली पंजाब लुधियाना नहीं जाते। आज एक कंपनी में कम से कम डालमिया नगर में 50,000 लोग भी आदमी से ज्यादा मतलब कमाते कहीं ना कहीं अगर हम लोगों से बातचीत करते हैं तो एक ही मुद्दा पता चलता है, सबसे मेन मुद्दा जन स्वराज का यही है कि पलायन को रोकना है। यहाँ कल्याण को रोकना है, बाहर नहीं जाना है यहाँ से, मतलब कि फैमिली से दूर नहीं जाना। नहीं, फैमिली से दूर नहीं जाना है। जवानी कट जाता है, बच्चों घर में है, बूढ़ी माँ बाप को छोड़ कर करके बताइए। अब बाहर जाने के बाद भी बिहार लोग को बिहारिया बुरी नजर से सब लोग देखते हैं, क्योंकि बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जाता है और फिर बिहारी लोग को बिहारियों मतलब बिहार केवल दूसरों के लिए मजदूर बनकर रह गया, दूसरे स्टेट के लिए रह गया है और रह रहा है भी। यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे बिहारी लोग क्यों जा रहे हैं बाहर, बेरोजगारी इतना क्यों पड़े हुए हैं। जब यहाँ पे कल कारखाने कंपनियां खुल जाती तो आज यहाँ बिहार में बेरोजगारी का नहीं रहता। यहाँ पर सभी भाइयों गरीब नहीं, अपने अपने रोजगार भी, जैसे कहीं कंपनी बैठ गई तो कंपनी में 10,000 आदमी काम करेगा, वहां पर 100 गो दुकान खुल जाएगी तो 100 रोजगार ऐसे बढ़ गया। 100 कंपनी के दुकानदार के पीछे 2 स्टाफ रहेगा, तो सोचिए कि हमारे पास कितना, एक कंपनी पर कितनी रोजगार बढ़ गया। सोचिए कि 500 आदमी खटेगा। तो यहाँ पे देखे तमाम जो कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत किए, और देखिए चुनाव से पहले हर कोई अपना मुद्दा रखता है, अपना मैनिफेस्टो रखता है, जैसा कि अपना ये जो जन स्वराज का क्या मैनिफेस्टो था वो बताएं। बाकी आप लोगों को इनका मैनिफेस्टो जो है वो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखते हैं, हर कोई चुनाव से पहले बात करती है, एक जनता के लिए ही बात करती है, लेकिन देखते हैं अगर जन सरकार आती है तो जन स्वराज क्या कुछ करती है। धन्यवाद।